हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिव्या है। मैं आपके लिए 2022 का प्लान लेके आई हूँ। जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट है उनके लिए मैंने उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा है। 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। पहला बिगनर, दूसरा मिडिल, तीसरा एडवांस। अब बिगनर को क्या करना है, एडवांस को क्या करना है, मिडिल को क्या करना है, ये मैं बताऊंगी। मैं अपनी एनालिसिस से आपको ये रूटीन या प्लान आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैं खुद बैंक की तैयारी करती हूँ और मैं एडवांस कैटेगरी में आती हूँ। ठीक है, इस बार भी मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ है, पर मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। बिगनर को क्या करना चाहिए। स्टार्ट बिगनर को क्या करना चाहिए। उसे कुछ नहीं पता है, वो फ्रेशर है, वो अभी ग्रेजुएशन फाइनल किया है और इस साल के सारे फॉर्म में वो चाहता है कि फॉर्म फिल करना और बैंक की तैयारी करना चाहता है। तो क्या करेगा, फर्स्ट में बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन चलता है, तो उसे कुछ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं सोचना चाहिए। पहले उसे इस साल का प्री और मेंस का नहीं, पीओ और क्लर्क का प्री फर्स्ट पेपर, जो प्री होता है उसका प्रीवियस पेपर या मॉडल पेपर या मॉक टेस्ट, ये तीनों सिर्फ नाम है, इक्वल आते हैं। आप प्रीओ का उठाइए, क्लर्क का उठाइए, सेट लगाइए। मैं अपने एनालिसिस से बता रही हूँ, प्लीज़ ट्रस्ट मी। सेट लगाइए और बनाइए सारे। आपको पता चल जाएगा कि एक तो पहले आपको पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है और मैथ होता है फर्स्ट पेपर में। ये आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है और सिलेबस को गूगल पे सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको प्रीवियस पेपर से ये पता चल जाएगा कि क्या क्या टॉपिक आता है। पहला पता चल गया कि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ आता है। दूसरा, अब क्या पता चलेगा, अब पता चलेगा उसके अंदर की टॉपिक। तो हमें टॉपिक पता चलेगा तो उसमें हम टॉपिक सारे लिख लेंगे। अब टॉपिक के बाद आप जो बनाए हैं सेट से, उससे एनालिसिस करेंगे कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। जो आता है उसे और अच्छा करेंगे प्रैक्टिस कर करके, और जो नहीं आता है उसे आप यूट्यूब से या किसी टीचर के साथ हेल्प से आप उसको सॉल्व करेंगे, सीखेंगे। जैसे पजल्स, बहुत सारे कोडिंग्स, डिकोडिंग, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप उसके सीखने की कोशिश करेंगे। मैथ में कितने लोगों को कैलकुलेशन अच्छा होगा तो सिंप्लीफिकेशन बना लेंगे, डीआई बना लेंगे, अर्थमेटिक नहीं आएगा। तो इस तरह इंग्लिश में आइएगा तो इंग्लिश में समझ में आएगा कि क्या मेरे से बन जा रहा है, एरर मेरा अच्छा है, पैसेज अच्छा है, मेरा क्लोस्टेज अच्छा है, या क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। तो आप उससे टू डू लिस्ट बना के उसे फोकस कर सकते हैं। आपका बस इतना ही काम है, मेरा काम बताना था, आपका काम फॉलो करना है। ट्रस्ट है तो फॉलो कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अब आते हैं मिडिल में क्या होता है कि वो प्री तो पास कर जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, प्री तो पास कर जाते हैं पर मेंस में फेल हो जाते हैं। उनके लिए क्या करना है, तो प्री का सेट रेगुलर देना है। प्री का सेट रेगुलर इसलिए देना है कि आपका स्पीड बना रहे, सिर्फ स्पीड के लिए रेगुलर सेट एक सेट देना है और एनालिसिस नहीं करना है। मैंने कहा कि एनालिसिस नहीं करना है, आपको मेंस पे आना है और मेंस का टॉपिक वाइज मेंस पे आना है। मेंस का सेट में टॉपिक वाइज पढ़ना है। टॉपिक वाइज जैसे आप मेंस का सेट खोलिएगा, प्रीवियस पेपर या कुछ भी, उसको आप सबमिट कर दीजिएगा पहली बार में। आप बिल्कुल बनाने की कोशिश तक नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप डेमोलाइज हो जाएंगे। एक दिन सेट बनाएंगे, 10 दिन तक आप पढ़ेंगे भी नहीं मेंस को। तो आप सबसे पहले सेट को सबमिट कर देंगे, मेंस के पेपर को पूरी तरीके से सबमिट करेंगे। एक क्वेश्चन आता भी है उससे भी नहीं बनाएंगे। और अब आप टॉपिक वाइज टॉपिक, रीजनिंग पूरा सेट बनाएंगे। मैथ एक दिन में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके 2 दिन में एक पेपर को सॉल्व करेंगे, पर आप करेंगे। आपको सेट नहीं देना है। मिडिल का काम इतना ही है, अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा मेंस और आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे। प्लीज़ फॉलो, आपको खुद एहसास होगा कि हाँ मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एंड फाइनल एडवांस, जो मैं भी हूँ।
लास्ट टाइम भी मैं इंटरव्यू में मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ था और उस टाइम भी, सो मैंने एडवांस के लिए बनाया। मैं अपने एनालिसिस से एडवांस भी रोज़ प्री का सेट देंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे। सेट देने से आपका स्पीड बना रहेगा और एक्यूरेसी का भी पता चलेगा। सेट नहीं देंगे आपका प्री का, आप कितना भी एडवांस आएगा फिर भी आपका स्लो हैंड हो जाएगा, ठीक है, इसलिए देना ज़रूरी है। मेंस में आपको टॉपिक वाइज सेट देना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सेट बनाना है। आप एडवांस हो, आपको सेट बनाना है, तब सबमिट करना है और तब एनालिसिस करना है कि क्या मुझ में कमी है, ठीक है। और इंटरव्यू जो फेल होते हैं उनके लिए क्या करना है, आप 10 क्वेश्चन रोज़ खुद वॉच कीजिए, किसी का भी सेल्फ, किसी का वॉचिंग वीडियो कीजिए या सेल्फ एनालिसिस कीजिए, सेल्फ खुद से क्वेश्चन अरेंज कीजिए। आप इंटरव्यू में बैठे हैं, आपको पता चल गया है कि आपको कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल टफ नहीं पूछा जाता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता चल गया होगा। सो उस हिसाब से आप और सारा क्वेश्चन बनाइए बैकग्राउंड, और कुछ फ्रेंड्स से भी पूछिए कि तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा, उस हिसाब से अपना डेवलपमेंट कीजिए। और बिल्कुल इस साल हम सिलेक्शन लेंगे, हम वॉरियर हैं, हम इस पर फिर से फाइट करेंगे और फिर से जीतेंगे और हम बैंकर बन के दिखाएंगे। सो अब आती है टू डू लिस्ट की बारी, जो आपकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट काम करेगा। आज से ही फॉलो कीजिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। रोज़ रात सोने से पहले बना के सोइए। मैं जैसे टू डू लिस्ट बनाती हूँ, अब आपको भी वैसे बनाना है तो बनाइए, नहीं तो आप अपने आइडिया से बना सकते हैं। मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि रोज़ सोने से पहले अपना टू डू लिस्ट बना के सोइए, कल को मुझे क्या करना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। मैं भी बनाती हूँ, आप भी रोज़ बनाइए उसमें से, और रोज़ टारगेट कीजिए कि मैं इसको ख़त्म करके ही सोऊंगा। जैसे इंग्लिश मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ये कॉलम बॉक्स देने का मतलब क्या है कि अगर मैं इन सारे को क्लियर कर लूँगी तो मैं इसे टिक लगाऊंगी, अगर मैं इसे रीडिंग करती हूँ तो इसको टिक लगाऊंगी, वर्ड्स मीनिंग याद करूँ तो इसे। तो मेरा काम है कि इंग्लिश में क्या मेरा वीक है और क्या मेरा स्ट्रॉन्ग है, उस हिसाब से लिखना है। ये एग्जाम्पल है बस, आपको जो जो सही लगता है वैसे बनाइए। जैसे आपको पजल बनाना है 5 रोज़ कोडिंग डिकोडिंग आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है, डीआई करना है, वैस करना है, आपको डेली में क्या पढ़ना है, करंट पढ़ना है, डेली करंट न्यूज़ पढ़ना है या सो इस तरह से आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं और टिक मार्क करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं कंसिस्टेंटली। आपका आज 1 तारीख है और इस साल फिर से वैकेंसी ज़रूर आएगा। प्लीज़ आप अपनी तैयारी आज से ही शुरू करें, बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं हुए, क्योंकि फाइटर्स हमेशा जीतते हैं। कोई नहीं, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ, किसी का तो हुआ, तो उसके लिए भी खुश हो सकते हैं। कहना तो बहुत आसान है कि खुश हो सकते हैं, बट हो सकते हैं। बी पॉजिटिव, सो आपका भी होगा।